हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हेल्थ के बारे में, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। कोविड के बाद चीज़ें कैसी हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट कोविड। कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग हो गया है और अभी कुछ साल हो भी गए हैं। इसमें प्रिपरेशन जो कि डॉक्टर्स की है वो बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स अपग्रेड हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव ग्राउंड पर दिखता भी है। ये सिर्फ सब कुछ अभी फाइल्स में ही लिमिटेड रह गया है, रिपोर्ट्स और प्रेस रिलीज तक सीमित है ये सारी चीज़ें। आज इस वीडियो में हम पेपर क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी का चेक समझेंगे। इसमें बात करते हैं क्लेम्स की। कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत चेंजेस हुए, बड़े बड़े क्लेम्स किए गए। न्यू हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, डिजिटल हेल्थ सिस्टम, सब कुछ परफेक्ट बताया गया। हर स्पीच में कहा गया कि वी आर बेटर प्रिपेयर्ड नाउ एज कम्पेयर टू अदर सिनेरियोज। लेकिन कॉमन आदमी के लिए सवाल यह है कि जब इमरजेंसी आती है तो क्या सिस्टम सच में काम करता है। आज भी लोग ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा भटकते हुए दिख जाएंगे आपको। क्लेम्स और रियलिटीज़ के बीच गैप की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कि ऐसा होता क्यों है। कोविड ने सिखाया है कि हेल्थ सिस्टम इमरजेंसी की वजह कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहती, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऑन पेपर्स लेसन ये लिखे गए कि रैपिड रिस्पॉन्सेस, सर्च कैपेसिटी, ट्रेंड मैन पावर, गाइडेंस बन गई, एसओपीस लिख दी गई। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स बहुत ही कम हुई हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के वक्त ही रिएक्ट किया जाता है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो इसका मतलब सिर्फ फाइल बनाना नहीं होता, उसे डेली प्रैक्टिस में लाना भी होता है। बजट एलोकेशन और एक्चुअल स्पेंडिंग, हर साल हेल्थ बजट बढ़ने का अनाउंसमेंट होता तो है। फिगर सुनने में इंप्रेसिव बहुत लगता है, लेकिन एक्चुअल स्पेंडिंग की बात आए तो एलोकेटेड अमाउंट से कम ही रहती है। फंड स्टेट्स तक बिल्कुल लेट तक पहुंचते हैं, कहीं कहीं या तो यूटिलाइज ही नहीं हो पाते। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती। पेपर पे पैसा होता है पर ग्राउंड रियलिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं हो पाता। इस गैप का असर डायरेक्टली पेशेंट्स को और मिडिल क्लास और लोअर क्लास को देखना पड़ता है। बेड्स, आईसीयूज की बात कर लेते हैं। कोविड के टाइम्स आपने देखा होगा कि बेड्स में बहुत मारामारी चल रही थी। आईसीयू की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा देखने को मिली। बाद में कहा गया कि कैपेसिटी डबल कर दी गई है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेटिंग लिस्ट चलता रहता है। आईसीयू बेड्स की लिमिटेड कैपेसिटी है। वेंटिलेटर्स कहीं कहीं तो नॉन फंक्शनल भी मिले हुए हैं। कई जगह बेड्स तो हैं पर स्टाफ ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, बनता है अच्छे डॉक्टर से, स्टाफ से, मैनेजमेंट से, इक्विपमेंट से, मैन पावर से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबका बैलेंस बना के चलती है। इंडिया में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो अभी भी WHO जैसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। कोविड के बाद भी जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी स्लो है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पे सिस्टम चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही डिलेमा है। नर्सेस ओवर क्राउडेड हैं, ओवरलोड रहता है उन्हें, डॉक्टर बर्नआउट का शिकार हैं। रिजल्ट्स ये है कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स तो हैं पर मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। ट्रीट करने वाले लोग ही कम हैं, तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कैसा होगा। गांव के पेशेंट आज भी डायरेक्ट हॉस्पिटल्स जाते हैं, बट उतने बड़े हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए सिटी हॉस्पिटल जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या तो अंडरस्टैंड किए गए हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ें कम हैं, पर प्रॉब्लम्स बहुत है। एम्बुलेंस लेट पहुंचती हैं। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि रूरल पेशेंट्स रास्ते में ही अपना दम खो देते थे। कोविड के बाद भी रूरल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं मिली। अर्बन डेवलपमेंट फास्ट है, रूरल सिस्टम वर्क नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस और जो न्यू इंस्टीट्यूशंस के क्लेम्स है, इसके बारे में बात करते हैं। हर साल कुछ नए मेडिकल कॉलेज क्लेम्स होते हैं, नंबर्स बढ़ते दिखाई जाते हैं, लेकिन क्वालिटी का सवाल रह जाता है। फैकल्टी स्टोरेज, इनएडिकेट मैन पावर, लैब्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ कॉलेजेस खोलने से डॉक्टर नहीं बन जाते। ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने एक्सपीरियंसेस बताना, दोनों, क्वालिटी, इक्वलिटी, सब बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सिर्फ फाइल्स तक ही लिमिटेड रह गई है। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस प्लान्स हर डिस्ट्रिक्ट में ही बनाए गए हैं, लेकिन रियल इमरजेंसी में देखा जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। एम्बुलेंस ट्रैफिक में ही फंसी रह जाती है। कई सिटीज़ में रिपोर्ट्स आई है कि जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है वहाँ पे रोड्स बहुत घंटों तक ब्लॉक होती है और एम्बुलेंस लेट पहुँचती है, जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है। प्रिपरेडनेस का टेस्ट क्राइसिस में होता है, ना कि कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और यही सिस्टम को देखा जा सकता है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। ऑक्सीजन एंड क्रिटिकल सप्लाई मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि शॉर्टेज है उसकी। बाद में ऑक्सीजन प्लांट्स कहीं कहीं जगह इंस्टॉल किए गए, पेपर पे सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई गई, लेकिन कई हॉस्पिटल्स में प्लांट्स नॉन फंक्शनल भी मिले हुए हैं। मेंटेनेंस और ऑपरेशन की बात की जाए तो सिस्टम वीक है यहाँ पे।
इमरजेंसी के वक्त सप्लाई चलने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही होती है उसके बहुत मदद मिल जाती है। सिर्फ इंस्टॉल करने से उसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। इसमें डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल वर्सेस डिवाइड की बात की जाए तो डिजिटल हेल्थ मिशन का सबसे बड़ा पावरफुल रोल यहाँ पे ये है। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, ई हेल्थ एडवाइस, आईडीज, सब प्रॉमिसिंग तो लगता है, कहीं पे सक्सेसफुल भी है, कहीं पे नहीं है। गांव देहात की बात की जाए तो वहाँ पे स्मार्टफोन, इंटरनेट कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी बहुत एक लिमिटेड है, उतनी भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अर्बन पेशेंट्स बेनिफिट तो ले रहे हैं, बट जो गांव वाले हैं उतना ही और पीछे जाते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कभी कभी काम करती है तो कभी कभी नहीं भी करती है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर का गैप है यहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडवांस्ड हैं, महंगे भी हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स अफोर्डेबल हैं बट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं। मिडिल और पुअर क्लास की बात की जाए तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसे हैं। इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिपॉजिट मांग लेते हैं। पब्लिक सिस्टम पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये गैप है कोविड के बाद की। कोविड के पहले तो जो चीज़ें चल रही थी वो तो हमें सभी को पता है। इसमें यह है कि जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, नियर बाय हॉस्पिटल्स रहते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ को प्रायोरिटी मिल रही है। लेकिन स्मॉल टाउन्स जो टियर 3 टाउन्स हैं और ब्लॉक्स हैं, अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। हेल्थ डेवलपमेंट का मॉडल सिटी सेंट्रिक है। डिसीजेस गांव से लेकर शहर तक चलती आ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ शहर तक ही लिमिटेड रह रहा है। डेटा और रिपोर्टिंग ऐप की बात करें, रिपोर्ट्स में सब कुछ पॉजिटिव दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बेड्स अवेलेबल है, डॉक्टर्स है, इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन सप्लाई है। बट आप जब ग्राउंड में जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा पेपर वर्क दिया जाएगा कि पेशेंट ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाता है। डेटा मैनिपुलेशन और अंडर रिपोर्टिंग की बात कॉमन इशू है। रियल फीडबैक पेशेंट का होता है जो रिपोर्ट्स में रेयरली रिफ्लेक्ट होता है। नो बडी केयर्स। इम्पैक्ट्स ऑन पुअर्स एंड मार्जिनलाइज्ड। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे परेशान है वो है गरीब इंसान, मिडिल क्लास। और यहाँ पे ट्रीटमेंट डिले होता है, ट्रेवल कॉस्ट, लॉस ऑफ इनकम, डबल बर्डन। अगर आप कोई बड़े अस्पताल जाओगे इधर अपने शहर से दूसरे शहर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। इमरजेंसी नहीं, इंश्योरेंस और स्कीम्स का फ़ायदा टाइमली बहुत ही किसी को मिला है आज तक। हेल्थ इनइक्वालिटी कोविड के बाद और गहरी हो गई है। सो कंक्लूजन ये है, इसमें बहुत एक मेजर लेवल पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्या हम सच में रिफॉर्म कर रहे हैं या पुरानी गलतियां को रिपीट करते जा रहे हैं? पेपर पे सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी क्रैक्स है, और बहुत ही ज़्यादा लेवल पे क्रैक्स है। अगर नेक्स्ट हेल्थ इमरजेंसी आई तो सिर्फ क्लेम का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम तो काफ़ी निकल गया है। रियल इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेबिलिटी और रूरल फोकस और डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी चाहिए, स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, सबको प्रॉपर वर्किंग आवर्स का टाइम देना चाहिए। वरना नेक्स्ट क्राइसिस में भी हम वही सवाल पूछते रह जाएंगे कि हमारे पास क्या है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। सो जिस भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में आप इलाज कराने जाएं तो चूज़ योर डॉक्टर्स वेरी वाइजली। थैंक यू। जय हिंद।